हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। इसके पहले हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, आयरन, सल्फेट, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ये आपका डी फार्मा के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। और लिमिट टेस्ट जो हैं ये डी फार्मा के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक लॉन्ग का क्वेश्चंस है, शॉर्ट में बहुत ही कम पूछा जाता है, लॉन्ग में ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे किसके लिमिट टेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ आर्सेनिक, यानी कि आर्सेनिक होता क्या है। तो देखिए, आर्सेनिक जो होता है यह वाइट कलर का एक प्रकार का पाउडर होता है जो कि हमारे नेचर में यानी प्रकृति में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्टली वहाँ बता देंगे आर्सेनिक क्या है। तो ये वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि आपके नेचर में प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमको कई बार स्किन कैंसर हो जाता है, किडनी या लीवर फेलियर, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए आर्सेनिक हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आइए अब हम लोग जानते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। अभी तो हमने जाना व्हाट इज़ आर्सेनिक, यानी कि आर्सेनिक क्या होता है। अब हम जानेंगे कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो यह जो टेस्ट होता है वो आर्सेनिक की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आर्सेनिक की जो भी क्वांटिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, प्रिंसिपल या सिद्धांत को हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, और प्रोसीजर के बाद हम रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंपल जो हम लेते हैं उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पता है। अब हम उसको पता कैसे करेंगे, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे हमारा KI, ZN और HCl होता है। KI जो है इसका पूरा नाम पोटेशियम आयोडाइड है, ZN को हम लोग जिंक के नाम से भी जानते हैं, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इनसे क्रिया करके यह आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमने सैंपल लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी एक सैंपल ले लिया, ये सैंपल जब आपका या तो KI से क्रिया करे, या तो आपका ZN से क्रिया करे, या तो HCl से क्रिया करे, तो किसका फॉर्मेशन कर देता है, आर्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। जो फार्मूला होता है ये आपका आर्सेनिक एसिड का फार्मूला होता है, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। ये जो आर्सेनिक एसिड होता है H3ASO4, ये आपका आर्सीनियस में कन्वर्ट हो जाता है H3ASO4O3 में। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हट जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप में आपका आर्सीनियस एसिड बना था, वो आर्सीनियस एसिड नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है जब सिंगल हाइड्रोजन ऐसे आपका ब्रैकेट के अंदर बंद में है, नेसेंट हाइड्रोजन से क्रिया करके आर्सीन में कन्वर्ट हो जाता है। और यह जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो जिंक HCl से क्रिया से प्राप्त होता है। ये अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि रिडक्शन का प्रोसेस होता है। देखिए, दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्सीनियस एसिड हो गया H3ASO3, जिसमें नेसेंट हाइड्रोजन से हमने क्रिया कराई, तो हमारी आर्सीन गैस का फॉर्मेशन हो गया, ASH3 का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में, तो स्टेप 3 क्या कहता है, अब आपकी कौन सी गैस बनी, आर्सीन गैस बन गई। आर्सीन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करती है और येलो कलर का स्टेन देती है। ठीक है, आर्सीन गैस क्या थी, AHS3 थी आपकी, ये HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट की,
तो यहाँ पे आपका AsH2 का फॉर्म बना। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो HgAsH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या बना, ये येलो कलर का स्टेन बना और साथ में इसमें HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया, ठीक है। अब ये जो येलो स्टेन होता है, ये वाला येलो स्टेन कौन सा, HgAsH2 का होल ट्वाइस, यह येलो स्टेन डायरेक्टली आर्सेनिक के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू येलो स्टेन। अपने याद रखने के लिए लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू येलो स्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये 3 स्टेप में आपका इसका जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, यानी इसके विधि की। जो प्रोसीजर होता है कैसे कैसे किया जाता है, तो देखिए इसमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है और एक सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यदि टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आता है तब टेस्ट पास कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, टेस्ट सॉल्यूशन आपका क्या आना चाहिए, यानी यहाँ पे आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि टेस्ट सॉल्यूशन कम होना चाहिए और स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है आपका वो आपका कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखिए टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पे आपको बताया है कि दोनों लगभग सेम है, बस दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो डिफ़र आते हैं। दोनों का जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिफ़र है और दोनों का जो लास्ट पॉइंट है वो डिफ़र है। बाकी जितना भी आप पढ़ रहे होगे, बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट सिमिलर हैं दोनों में, ठीक है। तो ये आपको एक इसको याद करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले सैंपल को लेना है, लेके उसको पानी में डिज़ोल्व कर देना है और उसमें क्या मिला देना है, HCl को मिला देना है। ये मिलाने के बाद आपको उसमें 1 ग्राम KI का नाम अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि पोटेशियम आयोडाइड होता है, इसको आपको उसके साथ में मिक्स कर देना है। इसके बाद में इसमें 5 ml आपको स्टैंडर्ड आउट क्लोराइड सॉल्यूशन मिला देना है। इसके बाद 10 ग्राम ग्रैन्युलेट जिंक आपको इसमें मिला देना है, लेकिन ये आपका आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। यहाँ पे फ्री कर लीजिएगा, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, यानी इसमें आर्सेनिक नहीं मिला होना चाहिए। अब ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया कि सैंपल को पानी में डिज़ोल्व किया, फिर HCl मिलाया, फिर KI मिलाया, फिर स्टैंडर्ड आउट क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाया, फिर जिंक मिलाया, इस पूरे सॉल्यूशन को आपको 40 मिनट तक के लिए रख देना है। जब आप इसको 40 मिनट के लिए रख देते हैं तो जो मर्क्यूरी क्लोराइड को पेपर पर येलो स्टेन मिलता है उसको हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करना होता है, ठीक है। मतलब जो आपने मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर यहाँ पे यूज़ किया उसमें कैसा स्टेन आपको मिलेगा, येलो कलर का स्टेन। अब वही स्टेन आपको देखना है कि टेस्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज़्यादा है, उसी से आपका रिज़ल्ट पास या फिर फेल का आता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। तो देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, डिज़ोल्व ए नोन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन, यानी आर्सेनिक का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड HCl मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, वही 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करना है, 10 ग्राम ग्रैन्युलेटेड जिंक मिक्स करना है जो कि आर्सेनिक फ्री होगा। सॉल्यूशन को 40 मिनट तक रख देना है। अब इसमें भी जो स्टेन मिलेगा उसको मर्क्यूरिक पेपर पर कंपेयर करने के लिए रख लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों के स्टेन्स को आपको मर्क्यूरिक पेपर पे ही कंपेयर करने के लिए रखना है। अब देखिए यहाँ प्रोसीजर में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम स्टेन प्राप्त करता है तो टेस्ट आपका पास होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसके रिज़ल्ट की, तो देखिए रिज़ल्ट में आपने कहा था कि टेस्ट सॉल्यूशन का स्टेन अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के स्टेन से ज़्यादा होगा तो हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर यही टेस्ट सॉल्यूशन स्टेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के स्टेन से कम होगा तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये था आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के बारे में कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कैसे कैसे उसके जो आपके टेस्ट सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, आर्सेनिक क्या है, उनके बारे में आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट्स लग चुकी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।